ओम शांति। 24/5/20 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 15/1/86। सस्ता सौदा और बचत का बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। अपने सौदागर बच्चों में बाप दादा देख रहे थे कि कौन आत्माएं भाग्यवान बनी। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या है। इतना बड़ा सौदा किया जो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते, देना क्या और लेना क्या। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है और कितना सस्ता सौदा किया है। अनगिनत पद्मों की कमाई का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा वास्तव में सेकंड का लगता है और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया, दिल से माना मेरा बाबा। सस्ता सौदा और सेकंड का सौदा कौन सा है? दिल से माना मेरा बाबा। बस इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो तो सस्ता सौदा है ना, न मेहनत है न महंगा है। बाप दादा से सौदा किया, न उसमें मेहनत है न महंगा है। दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा बच्चे मेरे। न समय देना पड़ता और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है। मेहनत भी करनी पड़ती, महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता और चलेगा कहाँ तक, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। मनुष्य से कोई भी सौदा करे तो इसमें मेहनत भी लगती है, महंगा भी पड़ता है और सौदा कहाँ तक चलेगा, 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पूछ रहे बाप दादा, सौदा किया है या सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे थे। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाबा की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है। दुनिया में सौदागरों की लिस्ट निकालते हैं कि कौन कौन नामी सौदागर हैं। दुनिया वाले नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते और बाप की डायरेक्टरी में किन्हों का नाम है। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। जिन्होंने भी बाप से सौदा किया वह परमात्मा नैनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए। नाउम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा रहता है। बाबा से सौदा करके नाउम्मीद आत्माएं भी विशेष बन गई, ऐसा नशा रहता है। डायरेक्ट परमात्मा बाप से किस जन्म का सौदा किया, नशा रहता है। वो नामी ग्रामी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा गिनीश बुक में होंगे और यहाँ भगवान के डायरेक्टरी में है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष VIP हम हैं।
इसीलिए गायन है भूलों का भगवान। है चतुर सुजान लेकिन पसंद भूले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। भोले भाले बाप को कौन पसंद है? भोले भाले बच्चे पसंद हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है जहाँ अभी अभी लखपति और अभी अभी ककपति है। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। दुनिया में अभी अभी लखपति, अभी अभी ककपति, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते और भय में ही सोते हैं। धन भी है तो साथ साथ भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते। और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है ना। आप उस भूत से भी छूट जाते हो तो छूट गए हो ना। बाप दादा पूछ रहे कि आप भय से छूट जाते हो तो छूट गए ना। कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। दुनिया में तो भय है और जहाँ भय है वहाँ भूत है, पर बाप का बनने से भय के भूत से छूट गए। बाप से सौदा करने से भय के भूत से छूट गए। छूट गए हो ना। कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। जिसने भी कहा मेरा बाबा, वो भय से छूट गए। अनेक मेरापन भय में लाते हैं और बाबा को मेरा कहा तो निर्भय बन गए। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया। जहाँ मेरापन है वहाँ भय है। इसलिए बाप दादा ने कहा चेक करो ब्राह्मण जीवन में मेरा कहने का संस्कार सूक्ष्म रूप में कहीं रह तो नहीं गया। सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। सच्चा सोना कब बनता है? जब आग में जलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे ही अब गोल्डन जुबली में क्या करना है? जो भी आत्मा के अंदर खाद है, मिक्स है, उसको बाबा की याद से जला देना है। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं सिल्वर जुबली वाले हैं, वह सिल्वर ही है। या तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले। भले किन्हीं को 25 साल हो गए तो उनकी सिल्वर जुबली, वो एज के हिसाब से, वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली है। पर बाबा के सभी बच्चे गोल्डन एज में जाने वाले, गोल्डन बनने वाले हैं। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बनी है। गोल्डन जुबली मना रहे हो तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने। और रियल गोल्ड अर्थात जिनमें कोई अलाय मिक्स ना हो, वो है रियल गोल्ड। सौदा तो किया लेकिन आया और खलास, ऐसे तो नहीं।
इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। सौदा तो किया लेकिन खाया और खलास, ऐसे तो नहीं। क्या इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी संपन्न रहे, आपकी वंशावली भी मालामाल रहे। न सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्ता आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। किनको? जो बाबा से सौदा करके अपने को संपन्न और संपूर्ण बना लेंगे, 21 जन्म का खाता जमा करेंगे, वो 21 जन्म तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे, संपन्न रहेंगे, मगर जब भक्त आत्मा बनेंगे तब भी कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी खाने वाले बने ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। जो बाबा से सौदा करेंगे, 21 जन्म के लिए जमा करेंगे, वो 21 जन्म तो क्या, द्वापर में जब भक्त आत्माएं बनेंगी तब भी संपन्न होगी। तो बाप दादा ने कहा कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी खाने वाले बने। काला धन नहीं लेकिन दाल रोटी तो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है पर दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कलब भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो, इतना बजट का हिसाब रखते हो। 21 जन्म के लिए संपन्न बनना है, जब द्वापर में आएंगे तब भी खा पी कर दान पुण्य करना है, और लास्ट जन्म में भी इतना जमा करना है जो दाल रोटी आराम से खा सको। तो बाप दादा पूछ रहे हैं क्या इतना बजट बनाया, क्या बजट का हिसाब रखते हो? बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बनकर राज करेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबर है। हाँ, पूछ रहे बाबा बजट बनाना आता है ना, जमा करने में होशियार होना, कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बनकर राज करेंगे। वहाँ भी कमाने वाले बनेंगे या राज करने वाले बनेंगे। रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबर है। साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा, गरीब तो होता ही नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जो अपने बचत का बजट बनाते हैं वह जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तखत के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। भले ही राज्य तखत के अधिकारी हर जन्म नहीं बनेंगे, पर जो 21 जन्म के लिए अपना बचत का बजट बनाएंगे वो रॉयल फैमिली में ज़रूर आएंगे। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। क्या करो? बजट बनाओ और बचत की स्कीम बनाओ। बाबा से लो, इकोनॉमी करो और बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो और बचत बनाओ। आजकल दुनिया में जो वेस्ट जाने वाला होता है उसको बेस्ट बनाते हैं,
तो आप भी क्या करो, वेस्ट को बेस्ट बना के बचत का खाता स्मृति में रखो। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है, ऐसे न हो कि सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाए। बचत का बजट बनाओ का अर्थ क्या है? कर्म, वाणी, संकल्प और समय देखो कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। समय, संकल्प, कर्म, सब शक्तियाँ व्यर्थ न चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। अगर संकल्प साधारण है, व्यर्थ है, तो बचत नहीं हुई लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। कर्म, बोल, संकल्प और समय में हमने कहीं वेस्ट तो नहीं किया, उसका चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। हाँ, जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। संकल्प शक्ति सबके पास है, बोल की शक्ति भी सबके पास है, मगर उसको कार्य में कैसे लगाना है, उसका अभ्यास नहीं। कोई फिर न तो कार्य में लगाते, न पाप कर्म में गवाते। लेकिन साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया, जमा तो हुआ ही नहीं ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। हाँ, साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो देखो सुख कितना दिया। साधारण दिनचर्या में समय गंवाना, ये भी जमा का खाता न बढ़ाना है। तो सिर्फ यह चेक नहीं करो कि सेवा की, पढ़ाई की, किसी को दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, पर बचत के बजट में ये भी चेक करो सुख कितनों को दिया। जितना और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं, मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा की। उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते, मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसी सेवा की। उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन क्या ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। चार्ट में क्या लिखेंगे कि उल्टा बोल नहीं बोला तो पूरे मार्क्स हुए। बाप दादा ने कहा उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन क्या ऐसा बोल बोला जो ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया, यह है जमा करना, बचत करना। खाली व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं करना, न यही बचत का खाता नहीं है। पर बचत का खाता क्या है? बचत का खाता क्या है? उल्टा नहीं बोला,
पर ना उम्मीदवार को उम्मीद देने वाले बोल कितने बोले। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत करके जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। हर साल बजट बनाकर कार्य करो। बचत का बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे, ये प्लान बनाओ। आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगाए, ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। केवल किसी को ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है। बस सेवा क्या है, सर्व आत्माएं सहित प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। ये गवर्नमेंट बजट बनाती, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? वो लोग बजट बनाते हैं, इस साल इतना पानी देंगे, मकान देंगे, बिजली देंगे, इस साल इतने लोगों को फ्री अनाज बांटेंगे। सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे। आप क्या बजट बनाओ कि सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देवे। भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करे, आधा कल्प तो आराम से रहेंगे ना। अभी क्या बजट बनाना है कि सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देनी है। सबको दुखों से अशांति से मुक्त करना है। तो मुक्ति में जाकर आधा कल्प तो बेचारे आराम करे ना। उन्हों की आश तो पूर्ण हो जाएगी। वो लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना। जानते नहीं लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। स्वयं प्रति बजट कैसे बनाना है? संकल्प, वाणी, समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हाँ, वो है अपना बजट बनाना। और व्यर्थ में भी फिर जमा करना है। जमा कैसे होगा? व्यर्थ नहीं सोचते हैं मगर समर्थ कितना सोचते हैं। किसी को दुख नहीं दिया मगर सुख कितना दिया। उल्टा बोल नहीं बोला मगर ये चेक करो कि ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने में बोलने कितना काम किया। वो लोग तो मुक्ति चाहते, जानते नहीं लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। कुमार जीवन भी लकी जीवन है क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। गृहस्थी की सीढ़ी चढ़ने से बच गए, इसलिए लकी जीवन। कभी संकल्प तो नहीं आता उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। भाई जिन्होंने गृहस्थी बना ली ना, वो भी चाहे कहने मात्र कहते, पर क्या कहते?
अगर हम भी शादी से पहले बाबा के बनते तो बहुत अच्छा होता। वो भी गृहस्थी से ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। तो सीढ़ी उतरे ना तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते, तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र और संबंध से भी स्वतंत्र, मन से भी स्वतंत्र और संबंध से भी स्वतंत्र। कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता कि थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए। ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी बंधन में फंसे हुए नहीं। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ता पंछी बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प न आवे, कोई साथी होता, कोई बात करने के लिए होता, कोई पूछने के लिए होता, बाप दादा ने कहा जरा भी संकल्प न आवे। सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ो। कुमारियों से, कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज करना आता है ना? जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेगी। कुमारी जितना अपने को शक्तिशाली बनाएगी उतनी सेवा भी शक्तिशाली करेगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन, शक्तिशाली सेवादारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएगी। जितना आगे बढ़ेगी उतना अपना ही फायदा है। कुमारी जितनी शक्तिशाली होगी उतनी ही शक्तिशाली सेवा करेगी। जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमारा ही फायदा है। सेवाधारी टीचर्स बहनों से बाप दादा की मुलाकात हो। सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। करण करावण बाबा, करण करावण हार बाबा करा रहा है। अगर ये निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सदा बाप के हैं, बाप के थे और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली ना। संकल्प मात्र भी कोई मनुष्य का ख्याल नहीं। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाली सेवाधारी होना, सेवा में सफलता प्राप्त करना, यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले होना। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती। हाँ, जितना स्व और सेवा में व्यर्थ समाप्त हो जाता उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती, शक्तिशाली बनती। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है।
जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होगी, उतनी सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को भी उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। भले गुप्त पुरुषार्थ है, अंदर की खुशी है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः ही दिखाई देगी। बोले न बोले लेकिन उनका चेहरा बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो, पूछ रहे बाप दादा। उमंग उत्साह में रहने वाले और उमंग उत्साह दिलाने वाले। उमंग उत्साह की झलक और फलक उनके चेहरे से बोलेगी। बाप दादा पूछ रहे ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का गोल्डन चांस यहाँ भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। दुनिया वाले चाहते हम भगवान की सेवा करें, उन्हें भगवान का ही पता नहीं तो सेवा कैसे करें। और यहाँ बच्चों को सेवा का श्रेष्ठ भाग्य मिला है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया। अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2 है, यहाँ भी भाग्य बनाना और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति है। बाबा का बनना पहला भाग्य, सेवा का चांस मिलना फिर भाग्य, फिर नंबर 1 सेवाधारी, नंबर 2 सेवाधारी बनना, ये भाग्य के ऊपर भाग्य की प्राप्ति है। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता। इसको कहते पद्मा पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सभी सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको है? पूछ रहे बाबा। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? द्वापर से भक्ति में पुकारा और अभी प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी। क्यों मुझे ज़्यादा खुशी है? क्योंकि 63 जन्म बाप को ढूंढा और 63 जन्मों के बाद अभी इच्छा पूरी हुई। किसी भी चीज़ की इच्छा पूर्ण होती तो खुशी होती है ना। ये खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली है। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती, और ऐसी बदलती जिसमें दुख और अशांति का नाम नहीं, तो सदा खुशी में नाचते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो। सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई उन्हों में उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसी दिल शिकस्त है और आप विजयी बनाने का उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे। तिलकधारी भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। अभी इसी स्मृति में सदा रहो। विजय का तिलक भी लगा रहे, तिलकधारी भी है, स्वराज्य अधिकारी भी है। इसी स्मृति में सदा रहो। प्रश्न, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे?
बाप दादा ने उस दिन भी कहा ना, आप धरती के सितारे हो। बाबा सूर्य समान है, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, और आप सब धरती के सितारे हो। तो जो बाप के ज्ञान सूर्य के समीप सितारे हैं, उनका लक्षण क्या होगा? उनमें समानता दिखाई देगी। जो बाप के समीप होंगे उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी, जितनी समीपता उतनी समानता। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। पल देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा के तरफ होगी। जो बाप दादा के समीप सितारे हैं, उनके मुखड़े से बाप दादा का साक्षात्कार होगा। उनसे बाबा का परिचय सबको मिलता रहेगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा के तरफ होगी। इसको कहा जाता सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है, उसकी छाप देखने में आती। तो जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। जो बाप दादा के समीप हैं, उनके मुखड़े से बाप दादा का साक्षात्कार होगा ना। उनको देखते ही बाबा का परिचय प्राप्त होगा। उनसे बाप दादा की आकर्षण होगी। इसको कहा जाता संशोध वरदान है। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। भाषण करेंगे तो पहले खुद पढ़ेंगे, भाषण कराएंगे तो पहले खुद भरपूर होंगे। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप बन जाएगा। महादानी बनना अर्थात दूसरों को की सेवा करना। जितने दूसरों की सेवा करेंगे, जितनी आत्माओं को सुख शांति का दान देंगे, उन आत्माओं को प्राप्ति होगी। उनके दिल से हमारे लिए शुक्रिया निकलेगा, वो आशीर्वाद का रूप बन जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। ये दुआएं भी आगे बढ़ने का साधन है। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट का काम करते। जिन्हें आशीर्वाद मिलती वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत बेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। बाबा ने कहा कोई ऐसा समय ना हो जिसमें सुख शांति प्रेम आनंद का दान ना हो। स्लोगन है। विश्लेषण दोबारा। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख शांति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ व शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती वह सदा खुश रहते। तो रोज़ अमृत बेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ।
कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। स्लोगन, अभी प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशी मिली, तो ये खुशी आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। दुनिया में भी करने के बाद अगर अभी अभी प्राप्ति नहीं हुई तो करने वाला कमजोर बन जाता है। पर बाबा ने कहा बच्चे, यहाँ तो ब्राह्मणों को वरदान है कि अभी अभी करो और अभी अभी पाओ। तो अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। सस्ता सौदा और बचत का बजट। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, सौदा करने वाले कितने साधारण और भोले भाले हैं। वह सौदा कितना बड़ा कर लिया। 21 जन्म तो छोड़ो, भक्ति में और लास्ट जन्म में भी उनको मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। फिर बाप दादा ने कहा रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड वो जिनके अंदर जरा भी अलाय मिक्स ना हो। अभी बचत का बजट बनाओ, क्योंकि जिस आत्मा के अंदर बचत होगी वो आत्मा रॉयल फैमिली और राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेगी। फिर बाप दादा ने कहा कि आजकल दुनिया वाले भी बचत की स्कीम अपनाते हैं और बजट बनाते हैं कि पानी देंगे, मकान देंगे, बिजली देंगे, खाना देंगे। यहाँ आप बच्चे भी क्या करो, बचत का बजट बनाओ कि सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है। ओम शांति।